We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान बातचीत में कोई तीसरा नहीं होगा, ये साफ कर दिया गया है और ये भी साफ कर दिया गया कि किसी तीसरी जगह बातचीत नहीं होगी। संजीव जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अपनी शर्तों की बात आ रही है कि अपनी शर्तों को लेकर ही इस सीज फायर पर राजी हुआ है भारत, और अब ये भी कह दिया गया कि कोई तीसरा इसमें दखल नहीं दे सकता। पाकिस्तान की जो स्टैंड है बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के तहत बायलैटरल तरीके से ही एड्रेस किए जाएंगे और द्विपक्षीय तरीके से ही कोई जो भी इश्यूज हैं उसका समाधान दोनों देश निकालेंगे। भारत को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। भारत का स्टैंड ये पहले भी रहा है, जैसा कि मैंने कहा, शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया और भारत उसको पूरी तरीके से उसके कमिटमेंट को फॉलो करते हुए इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को द्विपक्षीय मामलों में स्वीकार नहीं होगी। और इस बात को रीएम्फसाइज करने के लिए और इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए भी कि कहीं किसी तरीके का कोई भ्रम ना जाए, भारत ने स्पष्ट किया है कि इस संदर्भ में जो भारत पाकिस्तान की जो के बीच की जो वार्ता है वो किसी तीसरे देश में नहीं होगी और ये दोनों देशों के बीच का आपसी मामला है और जो कि द्विपक्षीय तरीके से ही हल किया जा सकता है। और लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने जो एक बैक चैनल के माध्यम से अमेरिका ने कोई सीधी मध्यस्थता इस सीज फायर को स्टैब्लिश करने में भी नहीं की है। इसे अमेरिका की सीधी मध्यस्थता नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ने बैक चैनल के माध्यम से अपनी भूमिका को, इस वार्ता को इनिशिएट करने के लिए निसंदेह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन जो भी बातचीत हुई है वो भारत ने अपनी शर्तों पर की है कि इस नए भारत को आतंकवाद अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अब तो जैसा कि मधुरेंद्र जी ने कहा कि भारत ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के संदर्भ में अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स को भी बदल दिया है और भारत ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई फर्दर भारत के ऊपर आतंकवाद की साजिश रची जाती है, कोई घटना होती है, तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेगा और फिर भारत की जो जवाबी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे कि किसी युद्ध के समय में की जाती है। एग्जैक्टली कि भले ही दोनों देश इस बात पर सहमति जता चुके हैं, भले ही इसे लेकर औपचारिक ऐलान हो चुका है, लेकिन विकास इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत ये कह चुका है कि अगर किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि होती है तो भारत उसे एज अ वॉर ही लेगा। जी, निश्चित तौर पर भारत ने अपने सिद्धांत में बदलाव किया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की शुरू से रही है, लेकिन अब ये सिद्धांत बन गया कि अगर आतंकवाद होता है तो उसको देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब जिस तरीके से युद्ध में दिया जाता है उस तरीके से दिया जाएगा। ये भारत ने अपनी एक नई नीति स्वीकार की है, उसके बाद ये सीज फायर आया है। यानी भारत अपने सिद्धांत पे और जहां भारत खड़ा था उससे कहीं पीछे भारत नहीं हटा है, उल्टे अपनी उसने मजबूती को दृढ़ता से दिखाया है कि हम आतंकवाद के मसले पर जिस दृढ़ता से पहले खड़े थे उसके खिलाफ जो हमारी नीति है वो आगे भी रहेगी और अब कठोरता के साथ रहेगी, क्योंकि अब उसे युद्ध अपराध घोषित कर दिया भारत ने। तो इसमें यह नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस पे कहीं भारत ने कहीं कोई समझौता कर लिया हो। तो पहले ये एक नीति आई, उस नीति के बाद ये सीज फायर आया और सीज फायर को भी आप देख लें, बेशक हमें डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ट्वीट कर दिया और श्रेय लिया कि भाई उन्होंने बड़ी लंबी मध्यस्थता की तब जाकर हुआ। उनके विदेश विभाग ने उनके पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से बात की। आप देखें यहाँ पाकिस्तान की स्थिति एक बात से उजागर होती है कि वहाँ के सेना अध्यक्ष से बात की जा रही है, न कि वहाँ के विदेश मंत्री से, न कि वहाँ के प्रधानमंत्री से। पर आने वाली थी। और फिर उसके बाद वो बात करते हैं कहाँ भारत में विदेश मंत्री से। तो पाकिस्तान की स्थिति तो जग जाहिर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।